कहने का तात्पर्य है कि जैसे 3/5 ये परिमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में है, और हम एक संख्या ले रहे हैं 8/5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। इसका जोड़ने का नियम ये है कि हम ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि समान हर की परिमेय संख्याओं का योग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले इसके हर को देखेंगे और इसको हर के देखेंगे, तो ये दोनों हर क्या हैं, आपस में समान है। तो हम एग्जैक्ट इसमें कह सकते हैं कि जब दोनों का हर समान है तो दोनों का एलसीएम, जो हर का एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम दोनों का एक ही होगा, अर्थात उनका लासा एक ही होगा। तो इनका भी लासा और इनका भी लासा 5 हुआ। ठीक है, 5 हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, PSH क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं हम उसको जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, हम परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कोई भी पूर्णांक संख्या अर्थात 2, 3, 4 पॉइंट में कोई भी है जो P अपॉन Q के रूप में हो। इसको परिभाषा मतलब एक तरह से डिफिनेशन इसका हो सकता है कि कोई भी पूर्णांक संख्या कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पूर्ण संख्या वो P अपॉन Q के रूप में हो, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अंश हर में उसके मतलब डिटरमिनेंट में उसका क्या कहते हैं, शून्य ना हो। ठीक है, इसका अगर शून्य हो जाएगा, कोई भी हम जानते हैं किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो उसका अनंत होता है, उसका मतलब नहीं होता। इसीलिए सजेस्ट कर दिया जा रहा है कि हम Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसमें हर परिमेय संख्या वो होगी जिसके नीचे शून्य नहीं होगा। 1 होगा चलेगा, 2 होगा चलेगा, कोई भी पूर्ण संख्या हो चलेगा, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए किसी भी संख्या के हर के पास। ठीक है, जैसे हम परिमेय संख्या में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस माइनस नियम सहित हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का योग जिनका हर समान हो, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिनका हर समान है, अर्थात परिमेय संख्या ये है। ठीक है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इनका भी हर और इनका भी हर समान है। तो सबसे पहले हम स्टेप में परिमेय संख्याओं को जोड़ में सिर्फ सबसे पहले ये सीखेंगे कि परिमेय संख्या के जोड़ में ये सीखेंगे कि पहले समान हर, जैसे ये है ना P अपॉन Q, R अपॉन Q, इनका जो हर है वो समान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम घटाना सीखेंगे, भाग सीखेंगे, ठीक है, गुणा सीखेंगे, और आगे उसके हम जो होगा आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे, एक सिंपली एक आसान सा एक जोड़ सीखेंगे। ठीक है, आपको हम परिमेय संख्याओं का जोड़ का नियम सिखाएंगे। तो इसके लिए एक सूत्र भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं का जोड़। इसको हम आप लोगों को हेडिंग लिख ले रहे हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़, ठीक है, समान हर मतलब समान हर का। पहला नियम आपको हम, ये पहला स्टेप है परिमेय संख्याओं के जोड़ में, कि हम जैसे समान कहने का तात्पर्य है कि जैसे 3/5 ये परिमेय संख्या है, P अपॉन Q के रूप में है, और हम एक संख्या ले रहे हैं 8/5। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। इसका जोड़ने का नियम ये है कि हम ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि समान हर की परिमेय संख्याओं का योग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले इसके हर को देखेंगे और इसको हर के देखेंगे, तो ये दोनों हर क्या हैं, आपस में समान है। तो हम एग्जैक्ट इसमें कह सकते हैं कि जब दोनों का हर समान है तो दोनों का एलसीएम, जो हर का एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम दोनों का एक ही होगा, अर्थात उनका लासा एक ही होगा। तो इनका भी लासा और इनका भी लासा 5 हुआ। ठीक है, 5 हुआ। अब हम उनके अंशों को जोड़ देते हैं, समान हर के अंशों को जोड़ देते हैं। अंश ये है, इसको हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है,
8 3 11 होता है, पर आप लोग समझदार हैं, आप लोग जोड़ लेंगे वो आपको। लेकिन हम आप लोगों को अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम सीख सकते हैं या फार्मूला अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, अपने आप से फार्मूला बनाएंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर समान हर रहे तो समान हर क्या क्या कर सकते हैं, उनके अंशों का योग अपॉन जो समान हर रहे बटे समान हर, अर्थात अंशों का योग अपॉन हर, जो कॉमन रहे दोनों में। ठीक है, जो कॉमन रहे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो इसमें भी हर समान, इसमें भी जो हर है वो भी समान, और इसमें भी दोनों क्या है आपस में समान है, तो उनके अंशों को हम जोड़ दिए। ये आपका पहला नियम हुआ। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल और दे रहे हैं, आपको एक सवाल और बताएंगे। ठीक है, एक सवाल और। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं इरेज करेंगे। अब हम आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देंगे, आप हम उसको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये आपको जोड़ना है। ठीक है, तो हम पहले ही जान रहे हैं कि जो भी परमेय संख्याएं हैं, अगर उनका हर जोड़ रहे हैं, परमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, चूँकि ये p अपान q के रूप में है, तो ये परमेय संख्याएं हम इनको जोड़ रहे हैं। तो कोई भी परमेय संख्याओं का अगर हर समान हो तो उनके अंशों का क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो अंशों को हम जोड़ दिए, चलो हर वही होता है, और अंशों का क्या, अंश क्या है, ये है और ये, इन दोनों अंशों को आपस में हम जोड़ देते हैं। ये जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, ये देखो इस पर कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे दोनों का हर अर्थात दोनों का डिनोमिनेटर समान हो तो उनके न्यूमरेटर को अर्थात अंश को हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप कहीं भी ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे आशा होगा कि मैं आपको इस समझाने में सफल हो रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं एक और ऐसे सवाल दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आपसे कमेंट बॉक्स में एक सवाल दूंगा, उसका आंसर आप बताइएगा। एक सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक सवाल और आपको दे रहे हैं। मान लीजिए कोई बड़ी सवाल कोई दे दिया ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ऐसे। अब आप डरिएगा नहीं। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि दोनों का डिनोमिनेटर अर्थात दोनों का हर, दोनों परमेय संख्याओं को जो जिनको जोड़ना है, दोनों परमेय संख्याओं को जिनको जोड़ना है, पहले हम उनको देखेंगे उनका डिनोमिनेटर आपस में समान है या नहीं। अगर समान है तो उनके न्यूमरेटर को आपस में हम बिना कोई दिक्कत लिए आपस में हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देंगे। ठीक है, हम देखो इसका भी अगर बड़े सवाल में देखें तो हम देखेंगे कि इसका जो है डिनोमिनेटर क्या है, आपस में समान है, अर्थात इसका जो हर है ये समान है। डिनोमिनेटर इसको कहते हैं बाबू, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, अर्थात हर इसको कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं दोनों का जो हर है आपस में समान है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, आसानी से इन दोनों अंशों को अर्थात न्यूमरेटर को जोड़ देंगे और हर वही रहेगा। ठीक है, देखो हर वही रहेगा। ठीक है, हर वही रहेगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, इनके न्यूमरेटर को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये देखो ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम 38 को 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप लोग बताइए। 58 आएगा, 58 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अगर आप और भी भाग देना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप जब 18 में भाग देंगे तो आप लोगों को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना भी करेंगे तो चलेगा, अगर उसके आगे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपका आंसर इतना क्लियर है। ठीक है, आगे आप लोगों को आप और बड़े होंगे तो आप इसके आगे सॉल्व करना आसानी से जान जाएंगे, और आप लोगों को हम आगे बताएंगे भी। पर आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम आप लोगों को एक सवाल दे रहे हैं, उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। ठीक है, उसके आगे हम आप लोगों को और एक नियम बताएंगे। देखो ये रहा समान डिनोमिनेटर के परमेय संख्याओं का योग, अर्थात जिन वो परमेय संख्याएं
और रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर अर्थात हर जो है आपस में समान रहे, उनका योग कैसे होता है। इनको भिन्न का भी सवाल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे और भी हैं, इस कारण से इसको परमेय संख्या कहने लगते हैं। आप लोगों को आगे पता चलेगा जैसे जैसे आगे चलेंगे। देखो आप लोगों को हम एक सवाल दे रहे हैं, जैसे आप लोग हमको हल करके दीजिए, ठीक है। ये आपकी सवाल है, आप लोगों को हम 1 मिनट देंगे, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दीजिएगा। ये आपकी एक सवाल है, आप इसको क्या कीजिए, हम स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हल करके तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अब मैं अभी देखूंगा, ठीक है। इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को हम इतना तो बता दिए कि समान डिनोमिनेटर परमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं, अर्थात जिनका वे परमेय संख्या है जिनका हर आपस में समान हो, उनका योग कैसे करते हैं। आप लोगों को हम सिखा दिए, आप लोग उसको हल कीजिए अपने किताब से, और आप लोगों को हम सवाल भी प्रॉब्लम आगे देंगे। अब इसके आगे आप लोगों को हम क्या बताएंगे, इसके आगे आप लोगों को बताने से पहले हम आप लोगों को ये एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो ये रहा समान डिनोमिनेटर वाला। अब हम आपको असमान डिनोमिनेटर अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे बताने से पहले आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में। देखो उसको बताने से पहले आप लोगों को हम जैसे असमान डिनोमिनेटर अर्थात असमान हर ठीक है, असमान हर वाली परमेय संख्याओं का योग अर्थात जिनका जो डिनोमिनेटर है, देखो इनका डिनोमिनेटर क्या है, आपस में भिन्न है, इसमें क्यों है और इसमें यस है। इनका योग कैसे करेंगे हम आप लोगों को इनको बताने से, संख्या लिखिए आपको, जैसे ये है, ये आपका असमान, अभी तक आप समान समान पढ़ रहे थे, दोनों का डिनोमिनेटर समान था, आपको हम सिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि असमान डिनोमिनेटर अर्थात असमान हर वाली संख्याओं परमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे। इसको बताने से पहले आप लोगों को हम एक चीज़ और बता रहे हैं, इसको बताने से पहले आप लोगों को हम सिखाएंगे एलसीएम सिखाएंगे, ठीक है। और इसको बताने से पहले हम आप लोगों को इसको सिखाएंगे, क्योंकि इसका काम ये होता है, आप लोगों को एक डेमो की तरफ से हम डेमो दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये परमेय संख्या जोड़ना है, दे दिया, ये देखो हम जानते हैं डिनोमिनेटर इसको कहते हैं, जो बटे के जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर, उसको हर कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखो इसको जोड़ेंगे, तो हम एक सवाल सीखे हैं इसके पहले कि जिनका डिनोमिनेटर समान होता है उनके अंशों को आपस में हम जोड़ देते हैं, पर इसमें तो ऐसा है नहीं। इसमें तो देख रहे हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपस में भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम तब लेंगे जब एलसीएम को आता रहेगा तब लेंगे ना, जब एलसीएम नहीं आता रहेगा तो क्या नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए इसको बताने से पहले हम आप लोगों को हम एलसीएम सिखाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अब यहाँ के एलसीएम क्यों बताने आ गए हैं। तो हम जान रहे हैं कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, 1-2 कक्षाओं में, 3 कक्षाओं में, तीसरी पढ़े होंगे, पर आप लोगों को हम फिर से एक बार उसको रिवाइज करा देंगे एलसीएम का, ठीक है। उसके बाद हम असमान हर वाली परमेय संख्याओं का योग बताएंगे, ठीक है भैया। आप लोगों को हम समान डिनोमिनेटर का जो परमेय संख्याओं का योग होता है, जिनका हर समान होता है, जिनका डिनोमिनेटर समान होता है, उसका नियम आपको लोगों को हम बता दिए। लेकिन आप लोगों को हम इसके आगे आप चलेंगे, इसके आगे ये है कि अब असमान डिनोमिनेटर अर्थात असमान हर कैसे, इनका हम कैसे योग करेंगे, उसको सीखने से पहले हम एलसीएम सीखेंगे, क्योंकि इसमें हमको काम आएगा एलसीएम। इनको जोड़ने के लिए संख्याओं को अर्थात दोनों हर को हम आपस में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो निकालेंगे उसके मेथड से हम उसको हल करेंगे, उसको हम बताएंगे इसमें नियम में। लेकिन इसीलिए हम आप कह रहे हैं एलसीएम सिखाएंगे, और इसलिए सिखाएंगे कि इसमें काम आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमको एलसीएम पढ़ाने लगे परमेय संख्याएं में, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों को अगली वीडियो में एलसीएम सिखाएंगे, ठीक है।
एलसीएम का हम पहले इस वीडियो में फुल फॉर्म जान रहे हैं, उसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे। देखो एलसीएम अर्थात ये आप लोगों को हम अगले वीडियो में बताएंगे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप लोग खुश रहिए और आप लोग उसको रिवाइज करिए जो आप लोगों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।